गुड इवनिंग बच्चों। मैं पारुल मैम आज लेके आई हूँ क्लास 12th के चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2। इससे पहले हमने डेनियल सेल के बारे में पढ़ा था, अब सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन भी पढ़ लिया था। आज इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन तो आप जानते ही हैं कि ये जो हम सेल बनाते हैं हाफ सेल्स, इससे पहले वाले दो हाफ सेल्स के बीच की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है और उनके बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन होने से इक्विलिब्रियम को प्रिवेंट करता है, सेल को इक्विलिब्रियम लेने नहीं देता है। तो ये सॉल्ट ब्रिज का काम है। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में सेल होते कितनी तरह के हैं। दो तरह के सेल होते हैं। डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दो तरह के सेल होते हैं। इसका एक सेल का नाम होता है सेल्स, लेट मी टेक येलो पेन। सेल्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल और एक होता है, सेकंड वाला होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल का ही टाइप है, एक टाइप है गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल का ही टाइप है गैल्वेनिक सेल जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको दो सेल्स दिखाई दे रहे हैं, एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोकेमिकल का भी कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं हम? गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है इसमें। याद वही डेनियल सेल की बातें रखनी है। क्या याद रखना है आपको? मैं इसको एक बार यहाँ लिख देती हूँ ऊपर। क्या याद रखना है कि जिंक जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, और कॉपर 2+ जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था, कॉपर बना रहा था। तो ऊपर के केस में क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हो रहा था OX, लिख देते हो ऑक्सीडेशन। नीचे हो रहा है रेड मींस रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके आगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आगे होता क्या। ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो, याद है सबसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एक बार से रब कर देते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो देखो, जिंक जो है खुद ही उसने Zn2+ बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, और कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और वो कॉपर बन गया। तो एक्चुअल ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ? ये आपको पता है, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर, रिडक्शन होता है कैथोड पर। किस पे होता है? कैथोड पर। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ? जिंक प्लस कॉपर 2+, वहां जाके जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने एक्सेप्ट कर लिए। यहां से यहां तक जाने में हो रहा है ऑक्सीडेशन। उसने लूज करा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां से यहां तक जाने में कॉपर का हुआ है रिडक्शन। क्या हुआ है? रिडक्शन में क्या होता है? गेन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो, ये क्या हो रहा है? यहां से यहां तक हो रहा था। तो जब इनके तब जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, ये जिंक से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कॉपर 2+ एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। क्या मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। और यहाँ से उल्टा क्या आ रहा है? करंट आ रहा है। देखो यहाँ से यहाँ करंट आ रहा है। तो क्या केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है। तो पहला गैल्वेनिक सेल की प्रॉपर्टी क्या है? पहली गैल्वेनिक सेल की प्रॉपर्टी है कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। केमिकल एनर्जी हो रहा था, केमिकल रिएक्शन हो रहा था, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी, करंट जनरेट हो रहा था। क्या? इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन, और इस उल्टे डायरेक्शन में क्या मूव कर रहा था? उल्टे डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा था। क्या मूव कर रहा था? करंट मूव कर रहा था, ठीक है। गाइस थोड़ा सा ये स्लाइड का प्रॉब्लम हो जाता है बीच बीच में। तो यहाँ पे रिएक्शन खुद हो रहा है, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या हो रहा है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और उसमें रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होती हैं जिसमें रिएक्शन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। केमिकल रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो जाए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एनोड नेगेटिव था, आपने खुद देखा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो ये नेगेटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो ये पॉजिटिव है। ये कैथोड है, ये एनोड है, एनोड है,
हेलो। हेलो। जी मामी। जी मामी। कुछ नहीं, मम्मी पापा मार्केट गए हैं, अभी तो हम बैठे हुए हैं, वो रेस्ट कर रही हैं। मम्मी पापा मार्केट गए हैं। मम्मी पापा मार्केट गए, मम्मी पापा मार्केट गए। हम्म। जी ठीक है। ठीक है, कुछ बताओगा? वैसे तो कुछ नहीं, वो रेस्ट कर रही है, अभी तो कोई आया नहीं, जो दो आएंगे तो खान पानी वानी तो दे ही देंगे। मम्मी पापा बहुत देरी गए हैं, आने वाले ही होंगे। ठीक है। ठीक है। सो स्पॉन्टेनियस सेकंड कैथोड पॉजिटिव होता है, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑकर होता है। रिएक्शन खुद हो रहा है, जिंक से इलेक्ट्रॉन खुद जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसी वजह से करंट फ्लो हो रहा है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। इसमें कोई एक्सटर्नल वोल्टेज की जरूरत नहीं है, खुद ही रिएक्शन हो रहा है, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो ऐसे सेल जिसमें केमिकल रिएक्शन से, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो, उसे बोलते हैं, कौन सी सेल बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, ये बात याद रखें, गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, और कैथोड पॉजिटिव होता है। ये है गैल्वेनिक सेल। चलो, अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है और कब ऐसी सिचुएशन बनती है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। मैंने आपको ये डेनियल सेल में बताया था, पानी में ZnSO4 है, उसके अंदर Zn की ही रॉड है। यहाँ पे सॉल्यूशन है CuSO4 का, उसके अंदर किसकी रॉड है? कॉपर की रॉड है। इसमें क्या होगा? ZnSO4 दो में टूट जाएंगे, आपको दिख भी रहा है, Zn2 प्लस में, SO4 2 माइनस में। ये कहाँ घूम रहे हैं? ये सॉल्यूशन के अंदर घूम रहे हैं। ये देखो, दिख भी रहा है आपको, Zn2 प्लस SO4। और कॉपर, कॉपर सल्फेट भी दो में टूट जाएगा, Cu2 प्लस में और SO4 2 माइनस में। आपको दिखाई भी दे रहा है Cu2 प्लस, ये सोल्यूशन में घूम रहे हैं। CuSO4 इसी तरह सोल्यूशन में घूम रहा है। इस सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और दोनों रॉड को इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। तो आपको फिर से बता देती हूँ, ये 3 बार रिपीट हो चुका है कि जिंक जो होता है, ये वाला रॉड एनोड जिसको कहते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कॉपर 2 प्लस सोल्यूशन से, इस सोल्यूशन से ये जो कॉपर दिखाई दे रहा है, कॉपर 2 प्लस सोल्यूशन से बाहर आएगा इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने। तो कॉपर 2 प्लस सोल्यूशन से बाहर आएगा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने, और कॉपर बन जाएगा। जैसे जैसे वो कॉपर बन जाएगा, रॉड पे चिपकता जाएगा। किस पे चिपक जाएगा? रॉड पे। और यहाँ पे जैसे जैसे जिंक की रॉड Zn2 प्लस बनती जाएगी, पानी में इलेक्ट्रोलाइट में गिरती जाएंगी। ये तो पिछले बार बताया था। और कॉपर 2 प्लस इस केस में हो रहा है रिडक्शन। जिंक के इस रॉड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसलिए इस रॉड का नाम होता है इस रॉड का नाम होता है एनोड, और नेगेटिव होती है ये, नेगेटिव। और कैथोड के केस में याद रखना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसका नाम होता है कैथोड, और ये पॉजिटिव होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि ये तो था गैल्वेनिक सेल। कौन सी सेल थी ये? गैल्वेनिक सेल। ये सारा कितने वोल्टेज पे हो रहा है? 1.1 वोल्ट वोल्टेज पे हो रहा है ये सारा काम। किस पे हो रहा है? 1.1 वोल्टेज पे सारा काम हो रहा है। ठीक है। तो सिंपल, when electrons are sharing in between the cells, when electrons are moving from zinc to copper, and the voltage is constant at 1.1 volt, this is known as galvanic this is known as galvanic cell, or the other name is Daniell cell or cell electrochemical cell. So simply, when electrons are moving from zinc to the copper in at 1.1 volt, that cell is known as galvanic cell or electrochemical cell. यहाँ पे वोल्टेज फिक्स है 1.1 वोल्ट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। 1.1 वोल्ट वोल्टेज इज फिक्स। मैं यहाँ येलो से लिख देती हूँ ताकि आपको अलग से याद रहे। वोल्टेज 1.1 वोल्ट फिक्स है। किस में फिक्स है? गैल्वेनिक में फिक्स है, गैल्वेनिक सेल में फिक्स है ये वोल्टेज। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि गैल्वेनिक सेल में कब गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको देखो खुद दिखाई दे रहा होगा। सपोज करो ये गैल्वेनिक सेल ही है। सपोज करो 1.1 वोल्ट जो है, 1.1 वोल्ट जो है वो सेल का वोल्टेज है। किसका वोल्टेज है? सेल का। मैंने वहां बाहर से
एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाई किया है उसको बोल दिया मैंने ई एक्सटर्नल। क्या बोल दिया इसको? ई एक्सटर्नल। ई एक्सटर्नल इज द एक्सटर्नल वोल्टेज, मैंने बाहर से एक एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई किया है। सेल का वोल्टेज क्या था? ये सेल का वोल्टेज 1.1, मैंने बाहर से एक एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई कर रही हूँ, ये दिखाई दे रहा है आपको ई एक्सटर्नल। ठीक है, तो तीन कंडीशन है, ये याद रखिएगा, तीन कंडीशन। यहाँ लिख देती हूँ मैं। सपोज जो मैं ई एक्सटर्नल बाहर से दे रही हूँ वो सेल के वोल्टेज से कम है, सेल के वोल्टेज से कम है, सेल के वोल्टेज 1.1 से कम है, तो कुछ चेंज नहीं होगा, वही होता रहेगा। जिंक से इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे और कॉपर 2+ के पास इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे, कुछ चेंज नहीं होगा, उसी तरह होता रहेगा, वही गैल्वेनिक सेल बनी रहेगी। कौन सी सेल बनी रहेगी? गैल्वेनिक सेल। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चलता रहेगा। अब दूसरी केस में मैंने क्या कहा, ये देखो दूसरा केस, देखो दूसरा केस मैं आपको एक बार रेड पेन से मार्क करके दिखा देती हूँ। दूसरा केस में देखो ये वाला केस है, मैं दिखा रही हूँ, ये तीन केस, ये तीन कंडीशन। पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी, जब ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से कम है तो इलेक्ट्रॉन देखो जिंक से ही जा रहा है, करंट उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है। और सेम ये गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड, वही होगा जो गैल्वेनिक सेल में होता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अब दूसरा केस में, पेन, येलो पेन, ठीक है, ई एक्सटर्नल, अगर ई एक्सटर्नल, पेन कहाँ गया, ई एक्सटर्नल जो हम बाहर से दे रही हूँ मैं वोल्टेज, अगर वो 1.1 वोल्ट के बराबर है, नो करंट, कोई करंट हो, बिकॉज जब दोनों वोल्टेज बराबर हो गए तो चार्जेस रुक गए ना, तो नो करंट विल फ्लो, नो करंट, नो इलेक्ट्रॉन फ्लो, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, और नो करंट, कोई करंट भी फ्लो नहीं करेगा, सर्किट रुक गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया, रुक गया। ठीक है, अब सपोज थर्ड कंडीशन, ई एक्सटर्नल जो मैं बाहर से दे रही हूं वो ज्यादा हो गया है 1.1 वोल्ट। अब ये क्या होगा, अब इस केस में क्या होगा, सब चीज उल्टी हो जाएगी। उल्टी मतलब अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कॉपर के पास से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कहां से? कॉपर के पास से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और कॉपर क्या बन जाएगा? कॉपर बन जाएगा कॉपर 2+, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और जिंक 2+ के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और जिंक बन जाएगा Zn। उल्टा हो गया ना, अब यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन, लूज हो रहा है, यहां हो रहा है रिडक्शन। ये कब हुआ? जब मैंने ई एक्सटर्नल, थर्ड वाली कंडीशन, ई एक्सटर्नल बाहर से वोल्टेज ज्यादा दे दिया, सेल से भी ज्यादा वोल्टेज दे दिया, तो रिएक्शन उल्टा हो गया। अब कॉपर इलेक्ट्रॉन देने लगा, ऑक्सीडेशन हो गया, और जिंक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, रिडक्शन हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से कॉपर से फ्लो करेंगे, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, और करंट उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है, करंट उल्टे डायरेक्शन में। अब देखो, मैंने तो वो रिएक्शन करा दिया जो हो ही नहीं सकता था। कॉपर तो कभी इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता। आपको मैम ऐसा क्यों, कॉपर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि बच्चा, कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर जिंक के नीचे आता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने 10th में पढ़ी होगी ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो कॉपर जिंक के नीचे आता है, तो जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो वही हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कॉपर लूज नहीं करेगा। यह तो उल्टा हो गया, ये रिएक्शन तो हो ही नहीं सकता, पर मैंने ये रिएक्शन करा दिया है। तो जब भी हम एक्सटर्नल वोल्टेज सेल के वोल्टेज से ज्यादा देंगे तो उल्टा रिएक्शन होने लगेगा। ये रिएक्शन मैंने खुद करवाया है, एक्सटर्नल वोल्टेज देखे, तो देखो ऐसे रिएक्शन जो एक्सटर्नल हेल्प देके कराए जाते हैं, उस रिएक्शन का नाम याद करो, क्या याद कराया था मैंने? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कौन से रिएक्शन? नॉन स्पॉन्टेनियस। अब आप कहोगे मैम ये क्या हो गया, मुझे तो समझ में ही नहीं आया, पर मैं फिर से समझाती हूँ, कोई बात नहीं। तो जब जब लास्ट कंडीशन समझा रही हूँ, जब ई एक्सटर्नल मैंने ज्यादा दिया है 1.1 सेल के वोल्टेज से भी ज्यादा, तो पूरा रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। अब कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करने लगेगा, कॉपर 2+ बना देगा, ऑक्सीडेशन करने लगेगा, और जिंक जो है, जिंक 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 उल्टा करेगा, जिंक Zn2+ जो सोल्यूशन में घूम रहे थे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, +2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जिंक बन जाएगा, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है। रिएक्शन उल्टा हो गया, जो हो भी नहीं सकता था वो, क्योंकि कॉपर जो होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है ना, आपने 10th पे पढ़ी है, जिंक ऊपर होता है, कॉपर नीचे होता है, तो जिंक हमेशा लूज करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, कॉपर हमेशा आपस में मुकाबले में, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो वो हमेशा लूज करेगा, कॉपर कम रिएक्टिव है, किससे कम रिएक्टिव है? जिंक से कम रिएक्टिव है, इसलिए वो हमेशा गेन करेगा, रिडक्शन करेगा। तो यहाँ तो रिएक्शन उल्टा हो गया, मैंने कॉपर को लूज करा दिया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, और यहाँ 2+ प्लस हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। रेड मतलब रिडक्शन, रेड मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन मतलब तो आप अच्छे से जानते ही हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां मैंने रिएक्शन जबरदस्ती का करवा दिया, और एक्सटर्नल वोल्टेज देके कराया, एक्सटर्नल हेल्प देके, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन।
तो यही तो होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जहां पे मैं एक्सटर्नल वोल्टेज देके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी देके मैंने रिएक्शन कराया है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ये याद रखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के मैंने केमिकल रिएक्शन कराया है, केमिकल रिएक्शन कराया है। ठीक है, तो इस सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। चलिए एक बार पीछे चलते हैं, यहाँ पे ये लाइन पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम केमिकल एनर्जी बनाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल कौन सी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये E2C बनता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। और गैल्वेनिक सेल उल्टा होता है, गैल्वेनिक सेल क्या बनता है, C2E बनता है। क्या बनता है, C2, इस साइड का थोड़ा स्लाइड फ्रेंड्स थोड़ा खराब है। गैल्वेनिक सेल क्या करता है, C2E बनता है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रोलिटिक E2C। सब कुछ उल्टा हो गया इलेक्ट्रोलिटिक में, सब कुछ उल्टा हो, कैसे हो गया, कॉपर अब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कॉपर का रॉड हो गया, मतलब कैथोड हो गया नेगेटिव। अब एनोड जिंक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो एनोड हो गया पॉजिटिव। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं हो रहा है, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी देके करवाना पड़ रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज की जरूरत पड़ी हमें। ठीक है, तो ये से इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, इसमें क्वेश्चन आता है, सब उल्टा कर दो। गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उल्टा हो जाएगा, एनोड पॉजिटिव। गैल्वेनिक सेल में कैथोड पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोलिटिक में कैथोड नेगेटिव। गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन खुद हो रहा है, कोई एक्सटर्नल उसकी जरूरत नहीं है वोल्टेज की। इलेक्ट्रोलिटिक में उल्टा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। गैल्वेनिक सेल में कोई एक्सटर्नल वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ी, सेल का वोल्टेज 1.1 ही काम हो गया। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हुआ, हमें एक्सटर्नल वोल्टेज क्या देना पड़ा था, याद है आपको, ई एक्सटर्नल देना पड़ा था। अभी मैंने आपको दिखाया ना, ई एक्सटर्नल देना पड़ा है, क्या देना पड़ा है, ई एक्सटर्नल। तो याद रखो ये है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो क्या ट्रिक थी, जहां हम C2E जा रहे हैं, C2E मतलब केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो है गैल मतलब गैल्वेनिक सेल। और जहां हम E2C जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कौन सी सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब कुछ सोचो, सब उल्टा हो गया, अब इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब कॉपर से मूव करे तो कॉपर की रॉड बन गई नेगेटिव, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो जिंक की रॉड बन गई पॉजिटिव। सब उल्टा हो गया, वो रिएक्शन हो रहा है जो हो भी नहीं, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, उल्टा हो गया। ये ऐसे कब होता है, जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा देते हैं, किससे ज्यादा देते हैं, 1.1 वोल्ट से ज्यादा, और करंट उल्टे डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आप जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है, करंट उसके उल्टे डायरेक्शन में मूव करेगा। जिंक जो है किस पे, अब देखो उल्टा होगा, अब कॉपर की रॉड पतली होती जाएगी और जिंक की रॉड मोटी होती जाएगी, क्योंकि जिंक जो है, ये दिखा है ना, Zn2+ सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके जिंक बनता जाएगा, रॉड मोटी होती जाएगी। ठीक है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये क्वेश्चंस दो है, ये पिछले बार क्वेश्चन पेपर में आया था, लिखा भी है आपको, 2020 में पूछा गया है। ये दो क्वेश्चंस मैंने इन्वॉल्व करे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल कब बन जाती है, अभी तो हमने पढ़ा, पीछे ही पढ़ा है, देखो, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक कब बन जाती है, जब ई एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा होता है ई इंटरनल से। इंटरनल कहने का मतलब, जब सेल का वोल्टेज क्या था, 1.1, इंटरनल वोल्टेज था ना, सेल के अंदर का वोल्टेज इंटरनल वोल्टेज था। तो जब इंटरनल वोल्टेज जो होता है उससे ज्यादा हो जाता है एक्सटर्नल वोल्टेज, एक्सटर्नल वोल्टेज, तब सेल तब गैल्वेनिक सेल किस में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रोलिटिक में। किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, एक्सटर्नल वोल्टेज ई सेल से सेल के वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो डिफरेंस बताना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो याद है डिफरेंस बता दे, पहला डिफरेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड जो है नेगेटिव, और कैथोड जो है पॉजिटिव। ये कौन सी सेल की बात कर रही हूं मैं, इलेक्ट्रोकेमिकल की, किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल की। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसका, फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रोलिटिक का क्या होगा, उल्टा कर दो, यहाँ पे एनोड होगा पॉजिटिव, इलेक्ट्रोलिटिक की बात कर रही हूं मैं, इलेक्ट्रोलिटिक शॉर्ट फॉर्म है, और कैथोड जो होगा नेगेटिव, उल्टा कर दिया।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगे। ठीक है, एक पॉइंट आप मुझे बताएंगे, 2 पॉइंट्स देने थे, मैंने तो 3 3 दे दिए, एक और आप बताएंगे जो छूट गया है। यहाँ एक्सटर्नल वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ती गैल्वेनिक सेल में, यहाँ एक्सटर्नल वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। सन में आ गया, दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो बनता ही है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करोगे तो उनकी भी हेल्प होगी इस चैप्टर को समझने के लिए। सर मैं 9 मार्क्स, 9 मार्क्स बहुत चीजें चेंज कर सकता है। तो सिंपली बिना घबराए बिना सहमे आपको ये चैप्टर पढ़ना है। अभी तो बहुत समय है, आराम से चैप्टर एनसीईआरटी से रीड करो। स्टिक टू योर एनसीईआरटी। एंड केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से जितना ज्यादा चिपके रहोगे उतना ज्यादा ही अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ते, मतलब अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ओके, गुड इवनिंग एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।